नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके गाइड में। दोस्तों, जिन भी लोगों का वीडियो वीपीडीओ वाले पेपर में सिलेक्शन हुआ था, तो वो लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जब से रिज़ल्ट आया है तब से। और ये इंतज़ार था कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो दोस्तों, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो आ चुकी है। और यूके ने यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल 2022 को ये रिलीज़ किया गया है इनके द्वारा नोटिफिकेशन। ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पद, ये सारे के सारे छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, तो ये सारे के सारे जो पद हैं या इनके जो पद कोड हैं ये, ठीक है, ये इनके बारे में लिखा हुआ है। और ये बस यही बताया गया था कि पेपर कितने बजे को हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबको पता है। तो देखो लिखा है कि सूची है कि पद, ये सारे पद के नाम है। और लिखा गया है कि इसके अनुसार जो चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 17 मई 2022। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो महीना है मई का 17 तारीख से क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इनको जैसे जो सीरियल नंबर दी गई हैं, जिनकी जैसी रैंक आई होगी, उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो अलॉट की गई है। तो इसको हम अभी थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखो कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें क्या सूचित किया जाता है कि देखो 1 2 3 4 4 सीरियल नंबर है। और इसमें ये बताया गया है कि जो अभ्यर्थी है, ठीक है, उसको क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेख सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापन हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाण पत्र की 2-2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट साइज आकर के फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना। ठीक है। तो मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिस भी डेट को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वो आप अपने सीरियल नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, जैसे यहाँ पे ये है कि जो सीरियल नंबर 1 से 100 तक के जो कैंडिडेट है, ठीक है, इनका अभिलेख सत्यापन होगा 17 तारीख को। फिर 101 से 200 तक का जो सीरियल नंबर वाले हैं उनका होगा 18 को। और इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब है कि एक दिन में 100 बंदों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसी तरीके से करते हुए जो जिनका जो सीरियल नंबर है 801 से 916 तक है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख को होगा। मतलब 17 तारीख को स्टार्ट होगा, ठीक है, और 27 तारीख को ख़त्म होगा। मतलब 10 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें लानी है वो भी आयोग ने यहाँ पे बता दिया है। इसमें से कि जैसे लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद है, उसके द्वारा जो शैक्षिक अर्हता है, मतलब उसने कौन सी क्वालिफिकेशन है उसकी, उसने बीटेक किया है, उसने बीएससी किया है, बीए किया है, वो सब जो है, ठीक है, जो भी उसने आवेदन पत्र जब भरा था उसमें जो भी उसने अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह है उनको वहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, उन सब का क्या करना है, उसको स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है, जिसमें आपके दस्तखत वगैरह होंगे। उसकी 2-2 प्रतियां मतलब आपको उसकी 2-2 कॉपियां लानी है अलग अलग। और इसके साथ ही 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ लानी है, 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। और इनको लेके कब आना है, सुबह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना है। तो जिस भी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीरियल नंबर जो अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग उसको 9:30 बजे यूके के कार्यालय में पहुंचना है। और अपने साथ क्या लाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आप बैग में डाल के ले आना। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आप सिर्फ वही लाना चाहते हो कि जो आयोग ने बोला है, लेकिन कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है एक्स्ट्रा। तो जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है, उनको एक बैग में रखना। फोटोग्राफ्स वगैरह 10-12 फोटोग्राफ्स वगैरह डाल देना। वैसे तो 6 ही मांग रखी है, क्योंकि 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, तो वो फोटोग्राफ्स वगैरह रख लेना। और आयोग यानी कि यूके का जो कार्यालय है वहाँ पे 9:30 बजे पहुँच जाना है। ठीक है। और इसके अलावा लिखा है कि ध्यान दें कि अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक आदि की समस्त वर्षों समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि, आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मूल अभिलेख लिखा हुआ मतलब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी ओरिजिनल डिग्री नहीं होगी, तो उनके पास अगर प्रोविजनल डिग्री भी है ना, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए, वो भी फोटोकॉपी नहीं। तो जिनकी ओरिजिनल नहीं आई है डिग्री, अगर आप निकलवा सकते हो, अभी तक जितना टाइम बचा हुआ है उसमें अगर ओरिजिनल निकलवा सकते हो, मतलब जो डिग्री वगैरह निकलवा सकते हो तो निकलवा दो। अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि अगर प्रोविजनल लेके भी जाओगे ना, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। ध्यान रखना, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ना, जो भी आपने मेंशन करके हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए।
और हर डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो स्टेट या 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा हुआ कि आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब ये है कि अगर आप किसी कैटेगरी के तहत सेलेक्ट हुए हो, जैसे SC, ST, EWS, OBC, ये वाली है CST, जो भी चीज़ें हैं ये, तो आपके ना उनका जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो क्या होना चाहिए, वो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो विज्ञापन की अंतिम तिथि मतलब जिस दिन आपको फॉर्म भरा गया है, ठीक है, तब तक, जो जिस दिन फॉर्म भरा गया था तब तक वो प्रमाण पत्र वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वो उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये बोला गया है इसमें। इसके अलावा लिखा है कि आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप यानी कि चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। तो मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा ना DV के रिगार्डिंग, वो संवाद संख्या 79 है, आयोग की वेबसाइट पे है वहाँ, और वहाँ पे जाके आपको वो डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के साथ ही उसके अनुरूप जो भी जितने भी मतलब विवरण वगैरह हैं उनकी 2-2 प्रतियाँ अलग अलग तैयार करके निर्धारित तिथि को सही समय पे कार्यालय में उपस्थित होना होगा, ठीक है। और एक चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मतलब क्या दिशा निर्देश होंगे, यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास एक सैनिटाइज़र लेके आओ, मास्क लेके आओ, वही आपको मास्क वास्क लेके जाना है, और हो सकता है एक सैनिटाइज़र लेके जाना होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। तो जिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, 17 मई से स्टार्ट है, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ था S राजू सर का, तो उनके द्वारा बताया गया था कि 15 तारीख से हम DV स्टार्ट कर देंगे। हालांकि 15 नहीं हुआ, 17, मतलब कोई बात नहीं, 1-2 दिन का फर्क चलता है। तो 17 तारीख से DV स्टार्ट है। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।